हेलो एवरीवन। चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले इसमें आता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग ये है कि प्राइसेस में चेंज होने पर क्वांटिटी डिमांड में जो चेंज होता है उस चेंजेस को जो मेजर करती है, जो डिवाइस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? हमने पिछले चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा कि प्राइस और डिमांड में जो है, प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। हमने ये पढ़ा था कि अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये हमने पढ़ा था। लेकिन कितने परसेंट प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ, उस चेंज को जो डिग्री में मेजर करती है, परसेंटेज में, रेशो में जो मेजर करती है, उस डिवाइस का नाम क्या है हमारे पास? प्राइस इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो तीन तरह की होती है। एक होती है प्राइस इलास्टिसिटी, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरी होती है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी जो प्राइस और डिमांड में चेंजेस जितने भी होते हैं उसको मेजर करती है। इनकम इलास्टिसिटी, इनकम में चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज हुआ उसको जो मेजर करती है उसको इनकम इलास्टिसिटी कहते हैं। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, एक गुड के प्राइस का दूसरे गुड की डिमांड में कितना चेंज हुआ, एक गुड के प्राइस चेंज होने पर। क्रॉस प्राइस में कौन कौन सी गुड्स होती हैं? अगर आपको रिलेटेड गुड्स याद हो तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरी कौन सी थी हमारी? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। यही दोनों थी ना, प्रतिस्थापन वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। तो एक गुड के प्राइस का चेंज होने का दूसरे की डिमांड पर कितना इफेक्ट होता है? एक का प्राइस चेंज हुआ, टी के प्राइस में चेंज होने पर कॉफी की डिमांड कितने परसेंट चेंज हुई, इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई? तो वो जो मेजरमेंट करती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। फिर इसमें आता है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का मेथड कौन से हैं? दो मेथड है। एक है आपका प्रोपोर्शनेट मेथड। प्रोपोर्शनेट मेथड में ईडी भी लिख सकते हैं, इसको ईपी भी लिख सकते हैं। किसी बुक में ईडी दिया होगा, किसी में ईपी। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू क्या होता है भाई? पहले तो सबसे पहले आता है ये माइनस का साइन। इस फॉर्मूले के साथ माइनस का साइन क्यों यूज किया जाता है? ऊपर भी बताया कि प्राइस और डिमांड में क्या है? इनवर्स रिलेशन है, इसलिए माइनस का सिंबल यूज किया जाता है। डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं? Q1 माइनस क्यू। डेल्टा पी भी ऐसे ही निकालेंगे। डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? P1 माइनस पी। क्यू क्या है? आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी, स्टार्टिंग में कितनी क्वांटिटी थी। Q1 क्या है? आपकी न्यू क्वांटिटी, अब कितनी क्वांटिटी होगी, चेंज कितना आया क्वांटिटी में। P क्या है? आपके ओरिजिनल प्राइस, पहले प्राइसेस कितने थे। P1 क्या है? आपका न्यू प्राइसेस, अब प्राइसेस कितने हो गए। तो Q1 माइनस क्यू करेंगे, न्यू क्वांटिटी माइनस में ओरिजिनल, तो डेल्टा क्यू आएगा। P1 माइनस पी, न्यू प्राइसेस माइनस ओरिजिनल प्राइसेस करेंगे तो डेल्टा पी आ जाएगा। तो डेल्टा क्यू, डेल्टा पी, पी ओरिजिनल प्राइस, क्यू ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक, ये तो है इसका फॉर्मूला। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल। एक तो ये, अच्छा सबसे पहले ये कौन सा मेथड है आपका? प्रोपोर्शनेट। दूसरा मेथड इसमें आता है बेटे हमारा परसेंटेज। ठीक, परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला क्या होता है? ईडी या ईपी जो है वो किसके इक्वल होती है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसके इक्वल होती है। क्वांटिटी में चेंज होने पर परसेंटेज, कितने परसेंट क्वांटिटी में चेंज हुआ, कितने परसेंट प्राइसेस में चेंज हुआ, इन दोनों की जो रेशो है वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब सवाल उठता है परसेंटेज निकालते कैसे हैं? ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है? Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, यानी एक तरह से डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। अगर इसी तरह से हमें परसेंटेज चेंज इन
चेंज डेल्टा से शो करते हैं, ये ट्रायंगल से। चेंज इन प्राइस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या है, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। P1 माइनस P क्या है भाई आपका, डेल्टा P बन गया, यानी डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। इस तरह से जो है वो आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला, या परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, या परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस। और ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन क्यू प्रोपोर्शनेट मेथड। तो प्रोपोर्शनेट मेथड, परसेंटेज मेथड, इलास्टिसिटी की डेफिनेशन और तीन तरह की इलास्टिसिटी। माइनस का साइन क्यों लिया जाता है, ये टॉपिक, ये सारे हो गए हमारे कवर। अब नेक्स्ट इसमें करवाती हूँ मैं आपको एक न्यूमेरिकल। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को समझो। सपोज द इनिशियल प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम इज ₹4। वो कहता है सपोज करो आइसक्रीम के प्राइसेस क्या है, ₹4 है, यानी पी कितना दिया हुआ है आपको, 4। ठीक। एंड द इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आइसक्रीम इज 1 कप। क्यों कितना दिया हुआ है, 1 यूनिट होगी ना, 1 कप। इफ द प्राइस ऑफ आइसक्रीम फॉल्स टू ₹2, अगर प्राइसेस फॉल होके 2 हो गए, यानी P1 कितना हो गया आपका, 2, नई प्राइसेस आ गए ना। क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस टू 4 कप्स, Q1 कितनी होगी, 4। क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, 4 कप होगी ना, तो Q1 कितनी होगी, 4। अब देखिए P है, Q है, P1 है, Q1 है। सिंपल, क्या निकाल लिया हमने इसमें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इसमें निकाल लेते हैं भाई, ध्यान से समझिए। P कितना दिया हुआ था आपको, 4। Q कितना दिया हुआ था, 1। P1 कितना दिया हुआ है, 2। Q1 कितना दिया हुआ है आपको, 4। डेल्टा P निकालो भाई, कैसे निकलेगा, P1 माइनस P करके आपका क्या निकलेगा, डेल्टा P। अब P कितना, P1 कितना है, 2, और P कितना है, 4, तो डेल्टा P कितना आ गया, -2। इसी तरह से डेल्टा क्यू देखना है, Q1 माइनस Q1 कितना है, 4, और Q कितना था, 1, तो डेल्टा Q कितना आ गया हमारा, 3। ठीक है। अब निकाल दो, डेल्टा Q भी आ गया, डेल्टा P भी आ गया, ED निकालो। फॉर्मूला क्या है, माइनस डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन में Q, माइनस डेल्टा Q कितना आया हमारा, 3, डेल्टा P कितना आया है, -2, P कितना है हमारा, 4, Q कितना है हमारा, 1, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो ED हमारी कितनी आ गई, 6। ठीक है, इस तरह से होता है। सपोज करो, अब ध्यान से कुछ एक चीजें बता रही हूँ, अगर न्यूमेरिकल में आपको दिया हुआ है क्वांटिटी चेंज बाय, तो इट मीन्स जहां बाय वर्ड लग जाता है, जहां बाय वर्ड है वो डेल्टा को शो करेगा। क्वांटिटी चेंज बाय 20 यूनिट्स, ये कहता है अगर वो, तो इट मीन्स डेल्टा क्यू जो है वो कितना है, 20। प्राइसेस फॉल बाय ₹2, ₹5 मान लो, ये कहता है, तो यानी डेल्टा P कितना हो गया, 5 हो गया। जहां बाय वर्ड दिया हो, चाहे प्राइसेस के साथ दिया है चाहे क्वांटिटी के साथ दिया है, जहां बाय वर्ड दिया हो इट मीन्स वो डेल्टा को शो करता है, चेंज को शो करता है। प्राइसेस फॉल बाय होगा मीन्स डेल्टा क्या हुआ है, प्राइसेस क्वांटिटी राइज बाय होगा, कि चाहे क्वांटिटी फॉल बाय है चाहे राइज बाय है, जो भी दिया हुआ है वो डेल्टा है। बाय का मतलब ही क्या होता है, चेंज, डेल्टा को शो करता है वो। ठीक, इस चीज को याद रखना, भूल मत जाना। तो इस तरह से आपके एक चीज परसेंटेज में दी हो, एक चीज यूनिट में दी हुई हो, तब सम कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। अगर सपोज करो आपको दे रखा है प्राइसेस फॉल बाय 15%, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना दिया हुआ है, 15। क्वांटिटी राइजेस बाय क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम 15 to 30 यूनिट्स। अब क्या करेंगे भाई, इसकी परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये क्या है, 15, क्यू 30 क्या है, Q1 बढ़ गई ना, 15 से बढ़कर 30, 15 ओरिजिनल क्वांटिटी 30 नहीं होगी, तो 30 माइनस 15 कितना हो गया, 15,
Q1 माइनस Q अपॉन में Q कितना दिया हुआ है भाई 15 इंटू 100। अब देखो ये आपका निकल गया 15 से 15, ये कितना आ गया 100, तो ये आपका 100 दिया हुआ है, ये 15 दिया हुआ है, 6 पॉइंट समथिंग जो है वो आपकी ईडी आ गई। सिंपल, ठीक है। हो सकता है किसी सम में क्या करें, ईडी आपको दे दें, ईडी जो है वो आपको दी हुई है, सपोज करो ईडी कहता है वो 2 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी जो है वो आपको पता नहीं है, लेकिन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस तो है वो 15 दिए हुए हैं। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी आपने निकालनी है, क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पी कितना परसेंटेज चेंज इन प्राइस 15, 15 इंटू 2 30, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई 30%। सिंपल, ईडी दी हुई है, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस दिया हुआ है, क्वांटिटी निकाल लिया। अगर इसी तरह से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी दी हो, ईडी दी हुई हो, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस आ जाएगा। जैसे मर्जी करके दे, आंसर कैलकुलेट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था न्यूमेरिकल पोर्शन। लास्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है वो दिया हुआ है आपकी सम स्पेशल डिस्टिंक्ट सिचुएशंस दी हुई हैं, जिसको हम केसेस भी कह दो, डिग्रीज भी कह दो, कुछ मर्जी कह दो इसको, ठीक। अब ये चीज हम कर लेते हैं, ये चीज और आपको डायग्राम वगैरह ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बेटे इसमें आती है आपकी, देखो बुक में देखो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ईडी क्या होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है, और इसका जो डायग्राम है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। ये सिचुएशन क्या शो करती है, या इसको हम हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, ये हॉरिजेंटल होता है और ये आपका क्या होता है, ये वर्टिकल होता है। इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल, ऐसे लंबा खड़ा होता है, और ये क्या होता है आपका हॉरिजेंटल। तो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व क्या शो करता है कि प्राइसेस में थोड़ा सा भी चेंज होने पर डिमांड में इन्फिनिटी तक चेंज हो जाता है। ईडी किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के इक्वल होती है। इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व कहते हैं। दूसरा आता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। प्राइसेस में कितना मर्जी चेंज हो, 2 है, 2 से बढ़कर 4 हुए, 4 से बढ़कर 6 हुए, डिमांड वही की वही कांस्टेंट रहती है, डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, तो इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व। ईडी इसमें क्या होती है, 0 के इक्वल होगी। प्राइसेस में चेंज होने का डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, तो इस सिचुएशन में ईडी क्या होती है, 0 के इक्वल हो जाती है। तीसरी इसमें आती है आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करो। ये क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक भी इसको कहते हैं, कि इसमें जितना प्राइसेस में चेंज होता है उतना ही डिमांड में चेंज होता है। तो ये क्या होती है, यूनिटरी इलास्टिक। ईडी इसमें किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। देखो जो परफेक्टली इलास्टिक होता है उसमें ईडी जो है वो किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी। और जो परफेक्टली इनइलास्टिक होता है इसमें ईडी किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तीसरा आता है यूनिटरी इलास्टिक, या जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें ईडी जो है वो 1 के इक्वल होती है। जितना प्राइसेस में चेंज होता है उतना ही क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज होता है। सपोज करो प्राइसेस जो है वो 5% फॉल हो गए, डिमांड जो है वो 5% राइज होगी, तो ईडी किसके इक्वल होगी, 1 के। दो केसेस और दिए हुए हैं, बॉक्स में दिए हुए हैं। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर जितने भी रेक्टेंगल बनाए जाएंगे उनका एरिया क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि जितना प्राइसेस में चेंज हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है इलास्टिक और इनइलास्टिक डिमांड कर्व। इलास्टिक क्या होता है और इनइलास्टिक क्या होता है, देखो ये जो शब्द था ये था परफेक्टली हमारे पास, इसमें आगे क्या लगा हुआ था, परफेक्टली लगा हुआ था दोनों में, परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली, लेकिन ये क्या है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक वाले में क्या होता है, इसको इलास्टिक कहते हैं, और
इसको मोर देन इलास्टिक भी कहते हैं इसको। इलास्टिक और मोर देन इलास्टिक का मतलब क्या है? हाँ, जितना प्राइसेस में चेंज होता है डिमांड में उससे ज्यादा चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक और मोर देन इलास्टिक। सपोज करो प्राइसेस हमारे 5% फॉल हुए लेकिन डिमांड हमारी 10% जो है वो राइज हो गई। अब कितना हुआ? 2। तो ईडी क्या हो गई इसमें? 2 ग्रेटर देन 1। तीसरा होता है आपका, फिफ्थ होता है सॉरी आपका इनइलास्टिक कहते हैं इसको, और लेस देन इलास्टिक कहते हैं। इनइलास्टिक और लेस देन इलास्टिक क्या होता है? जितना प्राइसेस में चेंज होता है डिमांड में उससे कम चेंज हुआ। प्राइसेस हमारे 5% फॉल हुए लेकिन डिमांड जो है वो सिर्फ 3% इंक्रीज हुई। तो 3 डिवाइड बाई 5 कितना हो गया? 0.6। तो इसमें ईडी क्या होती है? लेस देन 1। इसमें ईडी ग्रेटर देन 1। रेक्टेंगुलर में ईडी इक्वल टू 1 होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक में ईडी इक्वल टू 0 होती है और परफेक्टली इलास्टिक में इन्फिनिटी। तो इलास्टिक में इन्फिनिटी, इन इलास्टिक में परफेक्टली, इलास्टिक में इन्फिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक में 0, यूनिटरी इलास्टिक में 1, मोर देन इलास्टिक और इलास्टिक भी कहते हैं, सिर्फ इलास्टिक वर्ड यूज होता है। तो इसमें होती है आपकी ग्रेटर देन 1 हो गई और इन इलास्टिक और लेस देन इलास्टिक में क्या होती है? लेस देन 1 हो जाती है। तो ये था आपका चैप्टर जो हो गया कंप्लीट। बच्चे कह रहे थे कि इसका वीडियो सही नहीं है इसलिए इसको दोबारा बनाया गया है। अगला जो चैप्टर होगा वो होगा कोस्ट वाला अब आपका। ठीक है, तो इसको ध्यान से कर लेना।